तो गुड आफ्टरनून बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हमने 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था। उसमें हमने बेटा जो 8.1 का बेसिक है वो पूरा पढ़ लिया था। आज 8.1 पर हमको बेटा आना है और जितना भी सवाल है बेटा इसमें हम सबको एक एक करके डील करेंगे। तो पहला सवाल बेटा मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A, सेकंड है साइन C कॉस C। ठीक है, तो बेटा इसके सबसे पहले तो हमें डायग्राम पर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और डायग्राम के लिए बेटा जो जो जानकारी या इन्फॉर्मेशन हमको दी रखी है उसके हिसाब से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बोला है कि ABC में राइट एंगल जो है B है। ठीक है, तो ये हो गया B, तो यहाँ A, ये B और ये C। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब बेटा AB कितना है? AB है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको निकालना है साइन A कॉस A और सेकंड बार निकालना है साइन C कॉस C। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेटा हम फर्स्ट नंबर के सवाल पे, साइन A और कॉस A पे। ठीक है, तो बेटा अब कौन से एंगल की बात हो रही है? A, ये वाली। ठीक है ना, सवाल में कौन सा दिया है? A एंगल की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू बेटा हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कि अगर A की बात हो रही तो उसके सामने वाली भुजा मतलब BC क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी अभी। ठीक है, और AB क्या होगा बेटा? बेस होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो हाइपोटेनियस रहती है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है? AC। ठीक है, और वो अननोन है बेटा। ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, और परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है बेटा वो है कितना? BC। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ के आए बेटा कि जो एंगल सवाल में दिया रहता है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसकी A की बात हो रही है बेटा, देखो ध्यान से, साइन A कॉस A। ठीक है, तो A एंगल की बात हो रही है, उसके सामने BC आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने। ठीक है, तो जो बचा BA या AB वो क्या हो जाएगा हमारा? बेस। ठीक है, तो AB क्या हो गया? बेस। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा गिवन में हमको क्या क्या है। तो गिवन में अभी हमको BC दी हुई है कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है बेटा कि हमको क्या निकालना है? साइन A और कॉस A निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं बेटा कि साइन A जब हम निकालेंगे, साइन A, तो साइन बेटा कौन कौन से साइड का रेशियो है? तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस चाहिए बेटा। ठीक है, और कॉस निकालेंगे, कॉस A निकालेंगे, तो कॉस A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेटा दोनों जगह के लिए हमको हाइपोटेनियस चाहिए और हाइपोटेनियस तो अननोन है, ये देखो, तो वो निकालना पड़ेगा। और वो हम कैसे निकालते हैं? हमने बेसिक में पढ़ा है कि अगर दो साइड दी हो, तीसरी निकालना हो तो PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इधर देखना बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, हाइपोटेनियस का मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर, और बेस मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बस बेटा वैल्यू रखनी है। AC हमको पता नहीं है, उसको एज इट ऐसा ही रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। BC हमको पता है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। AB कितना है? 24, उसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब बेटा इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा जगह का अभाव, मैं मिटाता हूँ बेटा। तो बेटा हमारा था AC स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और 24 का स्क्वायर होगा 576, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो बेटा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, कैरी आया 1, 8 और 4 12, कैरी आया 1 6 6 25। अब हमको बेटा AC की वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वायर की नहीं। तो AC की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो ये जो स्क्वायर है इधर ट्रांसफ़र कर दो, 625 हो जाएगा। और 625 हमको सबको पता है बेटा 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास AC बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ये तीनों साइड हमको आ गई है, ठीक है ना, मिल गई है। ये एक अननोन थी, वो भी हमने निकाल ली है, ठीक है। तो अब तीनों साइड आ गई बेटा अपनी, तो अब हम कोई भी रेशियो बेटा इजीली निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमने बेटा यहीं पढ़ा है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर इस वाले को, ठीक है। तो देखो, तो हमको पहले निकालना था बेटा क्या, साइन है। तो साइन है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना था 7 और हाइपोटेनियस कितना था बेटा, अब भी निकला है 25। फिर हमको कॉस ए चाहिए था, तो बेस कितना था 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, और यही दोनों बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो पहले वाले सवाल का ये पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो हो गया है। अब आइए दूसरा वाला करते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा इसी सवाल का जो सेकंड नंबर का सवाल है, साइन सी और कॉस सी, और हमें इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा अब हमको तीनों साइड तो पता है बेटा, ए बी 24 है, BC 7 है और AC 25 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड हमको पता है बेटा, बस अब थोड़ा सा चेंज ये होगा बेटा कि अब कौन से एंगल की बात हो रही है, तो एंगल की बात हो रही है C, ठीक है। देखो कॉस, उसके बाद क्या लिखा है C, इसका मतलब बेटा इस एंगल से अब कहानी जो भी है आगे वो एंगल C से हिसाब से चलेगी बेटा, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा कि अगर एंगल C से अगर आपका क्वेश्चन बात कर रहा है अगर, तो बेटा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर अगर ये हो जाएगा बेटा, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि AC 25 सेंटीमीटर है और ये अपना क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो AB जो है बेटा वो हमारा 24 सेंटीमीटर है और वो परपेंडिकुलर बन जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हम ये बेसिक में सीख के आए हैं बेटा कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और बचा बेटा अब BC, तो BC हो जाएगा क्या, बेस, ठीक है, और वो कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो ये तीनों साइड बेटा नॉन है, ठीक है ना, ये तो पहले ही हमने निकाल ली थी, बस उसके नाम बदल गए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना था साइन सी, ठीक है ना। तो साइन सी बेटा, साइन कौन कौन से दो साइड के रेशियो से मिलके बनता है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर अभी इस एंगल सी के कारण 24 है, 24, और हाइपोटेनियस तो बेटा 25 ही है, ठीक है। फिर कॉस सी की बात करें बेटा, कॉस सी, तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ध्यान से देखना बाबू, बेस कितना है, बेस है अब ये, ठीक है 7, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो बेटा 25 है, ठीक बेटा। तो ये दोनों हो गए अपने आंसर, ठीक है बेटा। तो ये पहला सवाल था बेटा, ठीक है ना। और अगर ये आपको थोड़ा सा ही बेटा अगर इसमें कुछ ऐसा कुछ है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 101% बेटा श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है। तो बेटा पहले जाके उस बेसिक वीडियो को देख के आइए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप बेसिक वीडियो नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया, पहले ये परपेंडिकुलर था अब ये बेस हो गया। तो बेटा ये जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो इसके पहले जो वीडियो बेसिक वाली ट्रिग्नोमेट्री की भेजी थी बेटा, आपको उसको देखना चाहिए, ठीक है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये परीक्षा में आया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो बेटा सेकेंड नंबर का जो हमारा सवाल है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ कि इन फिगर 8.13 फाइंड देन tan P माइनस कॉट R, ठीक है। तो बेटा जो
फिगर की बात हो रही है 8.13, वो यही है बेटा। कई बार बुक में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन बेटा जब फाइनल पेपर का जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे सवाल शायद ही कभी आए हो बेटा कि जिसमें आपको डायग्राम बना मिले, आपको डायग्राम खुद बनाना रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ तक जो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं इतना जानता हूँ कि ये 90 डिग्री एंगल है Q, तो इसके सामने ये वाली साइड बेटा हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमको दिया है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा अभी हमको पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि PQ परपेंडिकुलर है या QR परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PQ लेकिन हमको दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर और QR वो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो पहले हम बेटा यहीं रुक के थोड़ा सा इस पे काम कर लें कि हम एक काम करते हैं, पूरी जितनी भी साइड जो कि अननोन है उसको हम निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखना कि बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, और ध्यान से देखना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, मतलब PR का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब बेटा इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर मान लो एक मिनट के लिए, जैसे PQ के मान लो, ठीक है। तो बेटा इस तरफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, या इसको परपेंडिकुलर मान लो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा देखो हमको केवल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको जमाना है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एक तरफ हाइपोटेनियस रहता है और दूसरी तरफ परपेंडिकुलर और बेस होता है, ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। तो बेटा या तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस होगा, ठीक है। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमको तो केवल अब ये QR पे काम करना है कि ये कितनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, PR कितनी है 13, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमने अभी माना नहीं है लेकिन उसको PQ बोल दे रहे हैं, PQ, तो PQ कितना है 12, ठीक है, और QR कितना है वो अननोन है, तो QR को QR ही रहने दो, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और 12 का स्क्वायर निकल के आएगा 144 और प्लस QR का होल स्क्वायर। 144 को इस तरफ भेजो बेटा, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, ये प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पर रह जाएगा QR का होल स्क्वायर। 169 में से 144 घटाना है बेटा, ध्यान से देखो, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है, और 1 से 1 0, 25 आया, ठीक है। तो अब हमको QR की वैल्यू चाहिए, QR स्क्वायर नहीं चाहिए बेटा, तो अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, और QR हम सभी जानते हैं बेटा ये 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो जो QR की वैल्यू मिलेगी बेटा हमको वो मिलेगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो QR की वैल्यू निकल गई बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, क्लियर है। तो बेटा तीनों साइड हमको निकल गई है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है बेटा, केवल इसका मान निकालना है, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा अब तीनों साइड की वैल्यू आ गई है, अब हमको tan P माइनस cot R निकालना है। तो देखो सबसे पहले बेटा इजीली तरीके से करना है, तो tan P हम वैल्यू निकाल लेते हैं tan P की, फिर cot R की निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ रही बेटा tan P की, ठीक है। तो क्वेश्चन में कौन सा एंगल की बात हो रही, P, ठीक है, इसकी बात हो रही है बेटा P की। तो अगर क्वेश्चन में इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा QR, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, ठीक है, और वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये तो हाइपोटेनियस ही बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा, ठीक है, बेस मतलब PQ वो कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर, और ये बेटा हाइपोटेनियस तो है, ठीक है। तो tan कौन कौन सी दो साइड्स से मिलके बनता है बेटा, तो हम जानते हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5 है और बेस कितना है 12 है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात आती है बेटा tan P आ गया है, अब cot R की बारी, cot R, ठीक है। तो अब बेटा कौन से एंगल की बात हो रही है, R की,
ठीक है। आर का मतलब कहाँ है बेटा, आर ये रहा, ठीक है। तो अब अगर इस एंगल की बात हो रही है बेटा क्वेश्चन में, तो इस एंगल के सामने वाला मतलब पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा क्यू आर, ठीक है। और उसको बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, हमको क्या चाहिए था, कॉट चाहिए था, ठीक है, कॉट आर, ठीक है। अब कॉट हम जानते हैं टेन का क्या होता है, उल्टा। अगर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना है बेटा, बेस है, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर 12, तो हो जाएगा 5.12। तो देखो टेन की वैल्यू भी निकल गई और कॉट की वैल्यू भी निकल गई। अब बस बेटा माइनस करना है, तो देखो क्या था, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू है 5.12 और कॉट आर की वैल्यू है 5.12, दोनों एक जैसे हैं बेटा, कितना आ जाएगा, 0। और यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। और बेटा परीक्षा में एक बार आया है तो इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा सबसे इजी तरीके से ये हो सकता है कि आप सबसे पहले tan p की वैल्यू निकाल लें, फिर कॉट r की वैल्यू निकाल लें, और आखिरी में जैसा सवाल ने बोला है tan p माइनस कॉट r, तो tan p माइनस कॉट r करते हैं तो बेटा आखिरी में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल करते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत वेरी IMP क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले तो बेटा डायग्राम बनाना है हमको, ठीक है। अब देखो डायग्राम में फिलहाल बेटा अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि 90 डिग्री बी को बोलना है, ए को बोलना है, सी को बोलना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये बी अपना 90 डिग्री है बेटा, ठीक है। और ऐसा कुछ दिया नहीं था इसलिए अपन ने अपने मन से बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना। तो बेटा हमको गिवन में क्या है, गिवन में हमको दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, मतलब कौन से एंगल की बात हो रही, ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4, और साइन कौन कौन से दो साइड के रेशियो से मिलके बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गया 3 और हाइपोटेनियस कितना निकल गया 4, ठीक है। तो अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, बेस नहीं दिया है, वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय PGT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है 4 का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, और बेस पता नहीं है तो बेस को बेस ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 इस 9 को उस तरफ भेजो बेटा तो माइनस का हो जाएगा, और सामने मिलेगा आपको बेस का होल स्क्वायर, और 16 माइनस 9 करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 7। लेकिन आपको केवल बेस की वैल्यू चाहिए, बेस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट होगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो बेस इक्वल टू आएगा √7, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7। तो बेटा तीनों साइड हमको चाहिए थी, वो तीनों साइड हमने निकाल ली है, ठीक है। अब केवल हमको ये देखना है कि हमको कौन कौन से रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले निकालना था बेटा cos A, क्या निकालना था, cos A, और एंगल A से बात हो रही है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है cos जो है कौन कौन से साइड का रेशियो है, तो बेस
अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अब भी निकला बेटा √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4, ठीक है। इसी तरह से tan, ठीक है, tan A, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो यहाँ भी sin A था, cos A है, ये भी tan है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब इसी एंगल से बात हो रही है पूरे सवाल में, ठीक है। तो tan बेटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, ठीक है, और बेस कितना है बेटा अपना √7, ठीक है, √7। तो ये बेटा अपने दोनों आंसर, ठीक है। और बहुत IMP सवाल है बेटा, ठीक है ना, आया है इसलिए याद रखना, वेरी वेरी IMP है। और एक चीज़ और बेटा छोटी सी बता दूं आपको कि देखो आपने कहीं से और से भी पढ़ा होगा तो ज़्यादातर मतलब इसी तरह से लोग बताते हैं बेटा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिक में बता चुका हूँ कि ये भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन छोटी सी एक ट्रिक है बेटा, कई बार आपको काम आएगी कि जैसे मान लो अगर sin A की बात हो रही है तो A को हमेशा यहाँ रखो तो आपको बेटा हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ मिलेगा, ठीक है। और वही आपने सीखा भी बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 4th नंबर का सवाल है, ठीक है, गिवन में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है पहले उसको लिख लो, 15 cot A = 8। तो देखो cot A ये 15 इंटू में है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो जो थोड़ा सा अलग सा ना बेटा यूनिक सा लग रहा था आपको, वो यूनिक सा नहीं है, 15 इसके इंटू में है, इसको नीचे भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब कॉट जो है बेटा वो कौन कौन साइड से मिलके बनता है, वो बनता है बेस और परपेंडिकुलर से, ठीक है। कैसे बनता है, बेस और परपेंडिकुलर से। और कॉट ए की वैल्यू कितनी दी है 8/15। तो कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा, और कॉट ए की वैल्यू दी है 8/15। तो जल्दी से बेटा डायग्राम बना लो, ठीक है। और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है बेटा, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो मैंने अभी समझाया था बेटा, अगर आपको ए बोला है तो ए आप यहाँ बना दो, बी यहाँ और सी यहाँ, ठीक है। इससे क्या है बेटा, आपकी जो एक आदत है कि इसको आप हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हो, तो हम सवाल में ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर यही निकलेगा, ठीक है। तो देखो बेटा बेस और परपेंडिकुलर हमको दिया है 8 और 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है कितनी 15, ठीक है। और ये हो गया बेटा बेस, ये कितना दिया है 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हो आप, और जो एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये बेटा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बेटा बचा बेस, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको बेटा हाइपोटेनियस दिया नहीं है तो वो हमको निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बाय PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मैं बेटा जगह के आप आपके कारण ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप ऐसा नहीं करना, आप पूरा लिख के आना वहाँ पर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमको दिया नहीं है बेटा, उसको वैसा का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है कितनी 15 का स्क्वायर, और बेस है बेटा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो बेटा हाइपोटेनियस स्क्वायर निकल के आएगा 225 और 64 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 289, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, हमको तो हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, केवल स्क्वायर तो ही ना चाहिए उसका, तो वो अंडर रूट लग जाएगा इस पे, ठीक है। और हम सब जानते हैं बेटा कि 289 जो होता है वो 17 का क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है बेटा आपकी, ठीक है, वो निकल के आएगी 17, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। अब कुछ नहीं, हमको क्या निकालना था वो देख लो जल्दी से ध्यान से। तो हमको निकालना था साइन ए और सेक ए, और यहाँ भी बात हुई थी कॉट ए की, मतलब एंगल सबके सेम है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। साइन ए तो हम जानते हैं साइन बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू अब भी हमने निकाली 17 है, ठीक है। इसी तरह सेक, ठीक है, सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, और वो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस
ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी निकली बेटा, अभी 17 निकली, और बेस की वैल्यू कितनी बेटा 8। तो बेटा ये दो वैल्यू हमसे पूछी थी और हमने ये दोनों निकाल ली बेटा। तो ये तीसरे नंबर का सवाल था बेटा, और वेरी आईएमपी, सॉरी चौथे नंबर का सवाल था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं।